कुछ कथाएं। दादी, क्या आपको पता है कि भरत कौन थे और उन्हें सबसे अच्छा भाई क्यों कहते हैं? हाँ हाँ, जानती हूँ। राजा भरत का नाम तो भाइयों में सबसे ऊपर आता है। भाई हो तो उनके जैसा। कैसे? बताती हूँ। कौशल के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम उनमें सबसे बड़े थे। अच्छा। राजा दशरथ जब बूढ़े हो चले तो राम का राज तिलक करने की घोषणा कर दी गई। फिर? तैयारी जोरों पर थी। तभी मंझली रानी कैकई ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। 14 वर्ष का वनवास? हाँ, राजा ने रानी को पूर्व में दिए वचन को पूरा करने के लिए राम को वन जाने और भरत का राज तिलक करने की आज्ञा दी। फिर तो सभी दुखी हो गए होंगे ना? लेकिन राम बड़ी खुशी से पिता की आज्ञा मानकर वन को चल पड़े। साथ में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी चल दिए। इधर राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। यह तो बहुत खराब बात हुई। फिर क्या हुआ? भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लिया गया। राजधानी अयोध्या आने पर पिता की मृत्यु और भाइयों के वन को जाने के समाचार से भरत बड़े दुखी हुए। फिर? भरत अपनी तीनों माताओं कौशल्या, कैकई व सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को लेकर राम को वापस लाने वन में पहुंचे। तो क्या राम भरत के साथ वापस आ गए? नहीं, भरत को देखते ही राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भरत बहुत रोए। उन्होंने राम से अयोध्या लौटने के लिए बार बार प्रार्थना की। माँ कैकई भी बहुत पछताई। क्या सभी ने राम से लौटने को कहा? हाँ, मगर राम ने पिता की आज्ञा का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझा, इसलिए वो वापस नहीं आए। फिर क्या हुआ? तब भरत ने भैया राम से उनकी खड़ाऊं मांगी और उन्हें माथे से लगा लिया। खड़ाऊं लेकर भरत अयोध्या लौटे और खड़ाऊं को उन्होंने राज सिंहासन पर रख दिया। क्या वह अपने भाई से इतना प्यार करते थे? हाँ, राजा भरत स्वयं एक कुटिया में सन्यासी की तरह रहकर राज्य चलाने लगे। अच्छा, इसीलिए भरत को सबसे अच्छा भाई कहते हैं। अब एक कहानी मैं भी सुनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बचपन में कृष्ण और सुदामा आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे और सारे काम भी साथ साथ किया करते थे। ये कहानी भी बहुत अच्छी है, तुम सब ध्यान से सुनना। आगे बताओ। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर लौट आए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा भगवान के भजन और भिक्षा मांगकर समय बिताने लगे। फिर क्या हुआ? एक दिन सुदामा पत्नी के कहने पर मित्र कृष्ण के यहाँ पहुँचे। द्वारपाल से बोले, मुझे कृष्ण से मिलना है। तो क्या सुदामा श्री कृष्ण से मिले? हाँ, कृष्ण ने नंगे पैर जाकर सुदामा को आदरपूर्वक बुलाया, उसके पैर धोए तथा खूब आवभगत की, यहाँ तक कि उनकी पोटली में बंद भाभी के दिए हुए चावल भी प्रेम से खाने लगे। सुदामा और कृष्ण बहुत अच्छे दोस्त थे ना? सुदामा कई दिन द्वारका में रहे। उनके घर लौटने पर कृष्ण ने बड़े दुखी मन से सुदामा को विदा किया। लौटते समय सुदामा को लगा कि सेवा तो खूब की, परंतु दिया कुछ नहीं। मगर जैसे ही घर पहुँचे बड़े अचंभित हुए। झोपड़ी की जगह महल बने थे। वह सब कुछ था वहाँ जो द्वारका में था। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा अपने दोस्तों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छे। अब अगली कहानी कौन सुनाएगा? अगली कहानी मैं सुनाऊंगी। मैंने कल ही कक्षा में सुनी थी, महावीर स्वामी की कहानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें भी तो जानना है महावीर स्वामी के बारे में। एक बालक था
जो बच्चों के साथ खेलते खेलते अचानक से आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो जाता था, इतना कि उसे अपने आसपास की सुध-बुध नहीं रहती थी। ऐसा भी हो सकता है क्या? तुम कहानी तो सुनो। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं से एक सांप आकर उस बालक के पैरों पर चढ़ने लगा। साथ के बच्चे तो डर गए, लेकिन सांप ने बालक को डसा नहीं, चुपचाप चला गया। हाँ, मैंने भी सुना है। तुम बालक वर्धमान की बात कर रहे हो ना? हाँ, पर तुम मुझे कहानी सुनाने दो। बालक ने कहा, जीव जंतु हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं। बाद में यह बालक जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया और 12 वर्ष के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह महावीर स्वामी कहलाए। हाँ, जानते हो, उन्होंने हमें कितनी सीख दी है, जैसे कि जीवों को नहीं मारना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए और किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। है ना ये शिक्षाप्रद बातें? दोस्तों, मैं भी तुम्हें गौतम बुद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या तुम सब सुनोगे? हाँ, क्यों नहीं? राजकुमार सिद्धार्थ रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति, रोगी व्यक्ति व एक शव को देखकर अपने सारथी से पूछने लगे कि क्या हर आदमी बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है? ऐसा तो शायद सभी के साथ होता है। यह सब देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी होते हैं और सोचने लगते हैं, जीवन में दुख ही दुख है, क्या इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? फिर उन्होंने क्या किया? एक दिन उन्होंने एक साधु को देखा, उसके चेहरे पर शांति थी। सारथी ने बताया कि तपस्या से दुख दूर हो सकते हैं। यह सुनकर उन्होंने क्या किया? एक दिन सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। कई वर्षों तक तपस्या कर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे महात्मा बुद्ध कहलाए। उन्होंने कहा, अच्छे आचरण से दुखों को दूर किया जा सकता है। मेरे पास भी है मित्रों, तुम सबको कुछ सुनाने के लिए। सुनाओ, सुनाओ। एक बार कुछ बच्चे राजा और प्रजा खेल खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बने हुए अपनी प्रजा की समस्याएं सुनकर न्याय कर रहा था। तभी वहां से गुरु चाणक्य निकले। फिर क्या हुआ? राजा बने बालक से गुरु चाणक्य बहुत प्रभावित हुए। पूछने पर अपना नाम उन्होंने चंद्रगुप्त बताया। चंद्रगुप्त चाणक्य के शिष्य कैसे बने? चंद्रगुप्त की माता से पूछकर गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए और अच्छी शिक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा होकर मगध का राजा बना, जिससे उसकी प्रजा बहुत प्रेम करती थी। बच्चे, इसी के आगे मैं तुम्हें एक और कहानी बताती हूँ। हाँ हाँ दादी माँ। दादी माँ एक सिक्का दिखाते हुए, इस सिक्के पर क्या छपा है जानते हो? यह हमारा राज चिन्ह है। इसे किसने बनवाया था? इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो सुनाओ ना दादी। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र अशोक मगध पर राज करता था। हाँ हाँ दादी, मैंने सुना है, बहुत बहादुर और वीर था और उसके पास सेना भी बहुत बड़ी थी। जानते हो बच्चों, एक बार अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। ये सब देख अशोक को बड़ा दुख हुआ। फिर सम्राट अशोक ने क्या किया? उसने कहा, मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और सभी को सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम के साथ रहने को कहा। उसने सबकी भलाई की, जिससे वह अशोक महान कहलाया। हमने अशोक स्तंभ के बारे में भी सुना है, क्या वह सच में है? हाँ, अशोक ने एक स्तंभ बनवाया। इसे अशोक की लाट भी कहते हैं। इसके ऊपर 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए हुए बने हैं और नीचे 24 तीलियों वाला चक्र, घोड़ा और बैल बने हैं। हमारे राज्य चिन्ह का चक्र यहीं से लिया गया है।
आज तो मजा आ गया, इतनी सारी कथाएं सुनने को मिली। यह सब कथाएं हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम इन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे। हाँ, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जिसका अनुसरण हम अपने जीवन में अवश्य ही करेंगे।